उनको आप ठरकी एंड ऑल बुला रहे हो तो वो गलत बात है आई फील। सो आई वुड से रुबीना वुड बी अ गुड कैंडिडेट टू विन। हाँ, दोनों का गेम आई थिंक अभिनव भाई का गेम मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है राहुल से अभी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा बिकॉज आप उसका नाड़ा पैंट का खींच रहे हो एंड देन यू आर सेइंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ। अभी बिग बॉस काफी अंत तक आ चुका है, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मैं तो चाहूंगा एजाज भाई वापस जाकर वापस गेम में आ जाए तो अब उनकी मतलब आई वुड लाइक फॉर हिम टू विन। बट अगर एजाज भाई नहीं गए तो आई वुड से रुबीना। यस, मतलब काफी एक्ट्स जो अभी निकले हैं घर से बाहर, काफी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बिग बॉस बायस है रूबीना के लिए, रूबीना का साइड लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? आई थिंक ये ट्रू नहीं है बिल्कुल भी बिकॉज वीकेंड के वार पे हमने देखा है अक्सर कि रुबीना को भी वैसे ही अगर उन्होंने कुछ गलती की हो या कुछ की हो तो डांटा जाता है। सलमान सर ऑलवेज मेक्स इट अ पॉइंट कि वो सबको फेयरली ट्रीट करे एंड रुबीना को भी हमने देखा है हफ्ते दर हफ्ते उनको डांटा गया है, उनको बातें बोली गई है, समझाया गया है। सलमान सर ने उनके साथ बातचीत भी करी है। एंड जब मैं घर में भी था ऐसे कोई स्पेशल प्रिविलेजेस तो मैंने कभी देखे नहीं रुबीना को मिलते हुए। सो आई डोंट नो व्हाई ऐसा कहा जा रहा है। बट दैट्स एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो ये सच नहीं है कि रुबीना को बिग बॉस फेवर कर रहा कुछ बिकॉज बिग बॉस में मैं रह कर आया हूँ एंड आई डोंट थिंक देयर इज दिस फेवरेटिज्म और फेवर का कोई चक्कर इन दिस मैटर। निकिता अंबोली कैसे खेल रही है वो, आपको क्या लगता है? मैंने अब तक कुछ एपिसोड्स ही देखे एक्चुअली। आई स्टार्टेड फॉलोइंग बिग बॉस थोड़ा पहले से ज़्यादा बट उतने एपिसोड्स में मैंने अब तक एक ही बार निकी को देखा है व्हेन शी फॉट विद समवन। उन्होंने किसी के साथ झगड़ा किया था एक्चुअली, आई थिंक देवोलीना के साथ या सम कुछ तो ऐसे कुछ था। तो उसके बेसिस पे नहीं देख रही है मेरे को निकी तो ज़्यादा। आई डोंट नो, आई कांट, मुझे ज़्यादा दिख नहीं रही निकी पहले जैसे। मतलब पहले इट वाज ऑल देयर वाज अ लॉट मोर ऑफ हर विजिबल ऑन द एपिसोड्स बट अभी उतना मेरे को नहीं देखने मिल रहा। तो आई कांट रियली कमेंट ऑन हर गेम कैसे वो खेल रही। मुझे एक्चुअली में कुछ समझ नहीं आ रहा बिकॉज आई डोंट नो, शी इज नॉट प्लेइंग हाउ शी वाज प्लेइंग बिफोर, दैट्स तो फॉर श्योर। सो या एंड राहुल एंड अभिनव के बीच काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े देखने मिल रहा है शो में, तो क्या कहेंगे इस बारे में? राहुल एंड अभिनव, हाँ, मतलब टास्क के दौरान लड़ते हुए नजर आए हैं दोनों। ये तो हर एक मतलब सिंस द बिगिनिंग ये होते आ रहा है, हमने काफी बार देखा है। अभी इसमें कुछ नया मुझे है ही नहीं देखने को। हाँ, तो आप सीन अभिनव दोनों का गेम अभिनव कैसा भाई लग रहा है? हाँ, दोनों का गेम आई थिंक अभिनव भाई का गेम मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है राहुल से अभी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा बिकॉज अभिनव भाई काफी खुल चुके हैं रिसेंटली। अभी हाल ही में हमने देखा अभिनव भाई चेंज्ड हिज गेम, ही इज ओपनड अप। वो अपने ओपिनियंस रख रहे, बातें कर रहे, आवाज रख रहे, जो कि एक बहुत डिफरेंट अभिनव भाई का एक साइड देखने को मिल रहा है हमें। एंड आई थिंक राहुल का गेम थोड़ा, ही कम बैक, बाहर से आया है राहुल, उसका गेम थोड़ा लॉस्ट हो चुका है बिकॉज पहले वो इंडिपेंडेंट प्लेयर था एंड ही टू, वो खुद से ही खेल रहा था, अकेले खेल रहा था। अभी वो कहीं ना कहीं मुझे अली के बहुत ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट दिख रहा है वो। एंड या तो वो मुझे रुबीना से झगड़ा करते हुए दिख रहा है या तो ही इज बीइंग सीन एटलीस्ट इन माय एंड ही इज बीइंग शोन विद अली। एंड एक आध बार कभी अर्शी के साथ उनका झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा कुछ, तो फिर दैट्स इट। आई एम नॉट गेटिंग टू, वो राहुल पहले जैसा था वैसा अभी मुझे नहीं दिख रहा। दोनों बदल चुके हैं। फील अभिनव भाई इज आल्सो चेंज्ड एंड राहुल इज आल्सो चेंज्ड। एंड अली की बात करें तो कहीं ना कहीं जैस्मिन के जाने के बाद अली कहीं ना कहीं खोए हुए लगते हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? अली का मुझे एक्चुअली अब नॉट इतने एपिसोड्स देखे नहीं जो मैं आपको कमेंट पे कुछ बता सकूं बट जहाँ तक मुझे लगता है अली इज अ गेमर, सो ही विल डू हिज बिट, वो कर लेगा मैनेज एंड ही विल बाउंस बैक इनटू द गेम आई फील। एंड राखी एंड अर्शी की बात करें, मतलब दोनों काफी ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, तो आपको कैसा लग रहा है दोनों का गेम? मुझे राखी का एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था लास्ट हफ्ते तक बट ये जो हफ्ते में उनका एक मुझे एक साइड देखने मिला जो अभिनव भाई के साथ उनका पूरा वाक्य हुआ, वो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग एंड बुरा लगा बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स राइट। किसी को इतना भी तंग नहीं करना चाहिए, हैरान परेशान नहीं करना चाहिए कि वो आप उसका नाड़ा पैंट का खींच रहे हो एंड देन यू आर सेइंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड फिर आप उनको आप ठरकी एंड ऑल बुला रहे हो तो वो गलत बात है आई फील। एंड एक शादीशुदा इंसान जो आपको डिसेंटली डिसिप्लिन में रहकर आपको बोल रहा है कि प्लीज ऐसा मत करिए, आप उसका इतना ज्यादा ये कर रहे हो, तो आई फेल्ट राखी कहीं मुझे गलत लगी लास्ट वीक में बट उससे पहले शी वाज गुड, शी वाज फन। तो अभी काफी अंत तक आ चुका है गेम, आपको कौन लग रहा है कि कौन अभी आगे तक बढ़ पाएगा और कौन इस हफ्ते निकलेगा? इस हफ्ते निकलेगा उसके लिए तो आई थिंक आफ्टर जैस्मिन्स एलिमिनेशन मैं
प्रेडिक्ट करना ही मैंने छोड़ दिया है, बिकॉज वो एविक्शन इतना शॉकिंग था मेरे लिए, आई डिडंट कुडंट बिलीव इट. सो आफ्टर दैट अभी तो फिलहाल मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं कुछ करूंगा और जनता की सोच कुछ और ही रहती है, तो अभी कुछ मैं कह नहीं सकता आपको. तो जीतेगा कौन, ये तो बता सकते हैं आप गेम देख के? अगर एजाज भाई अंदर वापस आए घर के, जो कि मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि वो आएंगे, तो आई थिंक एजाज भाई आई वुड वांट कि वो जीते. बट अगर एजाज भाई ना हो अंदर वापस, तो आई वुड से रुबीना. रुबीना वुड बी अ गुड कैंडिडेट टू विन. एंड ये जो रूमर्स, मतलब रूमर्स है रियल है, ये समझ नहीं आ रहा है कि कहा जा रहा है कि आप घर के अंदर जाने वाले हैं निकी तांबोली के कनेक्शन बन के, तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या ये सच है? मेरे डेट्स का एक्चुअली इश्यूज हो चुका है विद द गोइंग बैक इनटू बिग बॉस, बिकॉज मैंने दिसंबर ऑनवर्ड्स मेरा एक फुल शेड्यूल बना था, जिसके दौरान मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ प्रमोशंस ऑफ माय सॉन्ग्स, उसके दौरान हमने ये डेट्स डिसाइड किए थे. बट उस कारण से आई हैड टू डिक्लाइन द ऑफर फॉर बिग बॉस, बिकॉज मेरा परसों एक गाना निकल रहा है नखरे वाली, विच इज रेड कार्पेट एंटरटेनमेंट एंड सारेगामा. तो ये गाने, और फिर वैलेंटाइंस वीक में भी आई हैव अनदर सॉन्ग दैट्स कमिंग आउट विद सारेगामा. तो उनके प्रमोशंस के लिए एंड फॉर द एंटायर डिजिटल मीडिया प्रेस एंड ऑल, आई हैव टू बी हियर. So that is why I cannot go into the house. सो वैलेंटाइन डे आ रहा है, कुछ क्या प्लानिंग है आपकी वैलेंटाइन डे में, जानना चाहेंगे आपसे? Valentine's Day में मैं बिजी रहूंगा अपने गाने को लॉन्च करते हुए. एक्चुअली मेरा गाना आ रहा है जरा जरा. इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, सो दूसरे कपल्स के लिए बहुत ही प्यारा एक तोहफा लेकर आ रहा हूँ मैं वैलेंटाइंस डे पे, दैट इज जरा जरा. एंड आई थिंक उसी के चलते मैं उसी गाने के प्रमोशंस में बिजी रहूंगा. सो वैलेंटाइंस डे पे भी मैं काम ही कर रहा रहूंगा. ओके. एंड नखरे वाली जो एल्बम है आपका, क्या न्यू देखने मिलेगा लोगों को उसमें? परसों नखरे वाली इज कमिंग आउट गाइज, एंड ये सारेगामा के चैनल पर आ रहा है. उसमें आप मुझे डांस करते हुए देखोगे. ये गाना बिग बॉस के हमने पहले रिकॉर्ड किया था. इट्स विद रेड कार्पेट प्रोडक्शंस, एंड मैंने ट्राई किया डांस करने का. आई डोंट थिंक आई एम दैट गुड अ डांसर, बट आपको डांस करने के लिए एक नंबर, इट्स अ डांस नंबर. सो आप लोगों को इस गाने पर डांस करने में तो बहुत ही मजा आएगा. ओके. एंड जो 14th को आ रहा है, वो उसमें क्या देखने मिलेगा लोगों को, जरा सा? उसमें आपको सो बेइंतहा सा वाज अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग, रोमांटिक हार्ट ब्रेक सॉन्ग, एंड नखरे वाली इज अ फुल ऑन डांस नंबर. Zara Zara is my romantic offering to all of the couples who are in love for Valentine's Day. ये प्योरली एक बहुत ही प्यारा गाना है, एंड इसका ओरिजिनल वर्जन भी लोगों के बहुत दिल के करीब है. सो ये एक मेरा रीमेक है, रोमांटिक तोहफा कपल्स एंड एनीवन हुज इन लव उनके लिए है ये गाना. सो आप इसे भी एंजॉय करिएगा. आपको वैलेंटाइन, मतलब आपको दिया जाए कि आपको वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना है, तो आप किसके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे वैलेंटाइन डे? दीपिका पादुकोण, शी इज माय फेवरेट एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री. सो यस, दीपिका पादुकोण. ओके. एंड लास्टली एक सॉन्ग, मतलब विश कर दीजिए 14 फेब के लिए लोगों को एक सॉन्ग के जरिए. 14 फेब के लिए ओके. 14 फेब के लिए मैं अपने ही गाने, मतलब जो आ रहा है उसके कुछ लाइंस गाऊंगा आप लोगों के लिए. यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में. सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. जान